आवाज को सुनने के लिए यार हम बेताब हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हमारी हेरिटेज ट्रेन आपके सामने रेलवे स्टेशन छोड़ने के और कभी वहाँ नहीं जाते हो, सीधे झरने तक भी जाते हैं। ये देखिए भाई साहब पीथमपुर से आए दोस्तों, तो हेरिटेज ट्रेन के लिए आए। और यार इसने तो वापस से मीटर गेज की हमारी जो पुरानी रेलगाड़ी दौड़ा करती है, देखे भाई क्या जबरदस्त इंजन दिख रहा है यहाँ पर। कितना किराया लग जाएगा अपने महू अम्बेडकर नगर से पातालपानी के लिए? पातालपानी रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, आगे ही वाटरफॉल है, वो भी बढ़िया से चालू हो गया है। ये दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, किस प्रकार का ब्रिज है ये। ब्रॉड गेज लाइन के लिए ये फुल्ली तैयार हो चुका है, चल रहा है, बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यदि महू अम्बेडकर नगर से पातालपानी तक अगर एक डेमू चला दी जाए तो हम हेरिटेज ट्रेन को आराम से पकड़ सकते हैं। अच्छा अब ये दृश्य लग रहा है और चहल पहल हो गई है यहाँ। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। तो फिलहाल मैं हूँ अम्बेडकर नगर महू रेलवे स्टेशन पे, इसके बाहर, और पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन के विषय में बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ गई है दोस्तों सामने। हमारी हेरिटेज ट्रेन फाइनली आ चुकी है कालाकुंड पातालपानी में आ चुकी है दोस्तों, और उसी की पूरी अपडेट लेने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि बहुत जल्दी ही हमारी हेरिटेज ट्रेन पातालपानी कालाकुंड चलने वाली है। तो बाहर चलेंगे, किस प्रकार हम अम्बेडकर नगर से पातालपानी जा सकते हैं, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन पकड़ने के लिए अम्बेडकर नगर ही आना पड़ेगा। नियर बाय स्टेशन यही है, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर अपना पातालपानी लग जाता है। तो यहाँ से आप ये देखिए मैजिक ले सकते हैं, यदि ग्रुप में आ रहे हैं, ऑटो टैक्सी ले सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देते हुए चलता हूँ और फिर फटाफट से अपन पातालपानी रेलवे स्टेशन चलते हैं और वहाँ पे क्या स्थिति बन रही है पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फ्रेंड्स देख लीजिए अपना डॉक्टर अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन, जिसे पहले महू बोला जाता था। ये देखिए बहुत ही शानदार सा स्टेशन अपना, देख लीजिए। और आपको पातालपानी जाने के लिए यहीं उतरना पड़ेगा, या आप इंदौर आ सकते हैं। इंदौर से आप महू आएँ और महू से ये यहीं अम्बेडकर नगर, और यहाँ से देखिए ये ऑटो स्टैंड आपको दिख जाएंगे। काफ़ी ऑटो यहाँ पर मिलते हैं, टैक्सी मिल जाएगा। ये मैजिक अगर ग्रुप में ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा फ्रेंड्स। और यहाँ से आपको जो चार्ज है पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि 150 से 200 रुपये लगते हैं, आपको पातालपानी छोड़ देगा। लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पातालपानी है। ट्रेन पातालपानी से ही चलेगी दोस्तों, क्योंकि वो मीटर गेज लाइन पर चलती है। महू पे चलने का कोई सवाल ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि महू से चलना चाहिए, तो महू से चलेगी ही नहीं भाई, क्योंकि महू में पूरी ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन बिछ चुकी है। अब मीटर गेज महू में नहीं है, तो पातालपानी से अपनी हेरिटेज ट्रेन चलने वाली है। चलते हैं अपन आगे की और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि अपन को पातालपानी जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। भैया नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है भैया आपका? दीपक चौहान। भैया पातालपानी के लिए अब हेरिटेज ट्रेन चलने वाली है, हाँ। जैसा पता है, तो बहुत सारे अब आएंगे यहाँ पे पर्यटक। तो जानना चाहूँगा कि कितना किराया लग जाएगा अपने महू अम्बेडकर नगर से पातालपानी के लिए? सर यहाँ से हम 3 सवारी तक के 200 रुपये लेते हैं रेलवे स्टेशन छोड़ने के। सीधे पातालपानी रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन छोड़ने के और कभी वहाँ नहीं जाते हो, सीधे झरने तक भी जाते हैं। वहाँ तक भी 3 सवारी के 200 रुपये लेते हैं यहाँ से। 3 सवारी के 200। और जास्ती सवारी रहती तो जैसे 5 सवारी बैठ जाए, 6 सवारी बैठ जाए, तो फिर 50 रुपये सवारी लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात ये है साहब, आपने। 40 रुपये सवारी में चले जाते हैं और 50 रुपये सवारी में भी चले जाते हैं सर। यहाँ सवारी में से छोड़ने के, और आने अगर रुकना हो, अगर वहाँ 1 घंटा रुक के वापिस लेके आते हैं तो 400 रुपये लेते हैं आने के। तो वेटिंग चार्ज नहीं लेते 1 घंटे का हम, और उससे जास्ती लेते हैं तो छोड़ के आ जाते हैं हम 200 रुपये में। और जब रिटर्न लेने जाते हैं वो सवारी को तो 250 रुपये लेते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी है तो हमारे भैया, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों सुन लिया आपने, भैया ने काफ़ी अच्छी जानकारी दे दी है। तो अब आपको क्वेश्चन नहीं होगा कि कितना पैसा लगता है पातालपानी जाने का, महू से वापस आने का भी बता दिया और प्रति सवारी भी बता दिया है दोस्तों। तो यहाँ आए और यहाँ से आप जाएं। और यहीं दोस्तों ये अपनी अम्बेडकर नगर की जो पुरानी बिल्डिंग है, ये देख लीजिएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पास में ही स्टेशन है, ये अपनी पुरानी बिल्डिंग, और हम आगे से ही आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको ऑटो मिल सकता है अगर आप इधर से आएंगे। तो ये देखिए ये ऑटो खड़े हुए हैं, ये भी आपको ले जाएंगे पातालपानी के लिए। देख लीजिए, और शानदार सा हमारा ये राष्ट्रध्वज फहरता हुआ, वाह क्या ज़बरदस्त है। और ये अपने इंडियन रेलवे अंदर देख लीजिए। तो दोस्तों महू से आगे बढ़ने के बाद कोदरिया गांव हमने पार किया है, और देख लीजिए आप रोड की स्थिति कितनी शानदार हो गई। यहीं पे ही पूरा नेचुरल हो चुका है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके का रोड है ये। तो कुछ ऐसे रोड से आपको जाना पड़ेगा पातालपानी। तो दोस्तों पातालपानी रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, और पातालपानी आने के बाद ही एक अलग सा ही फील हो जाता है, एक अलग सी नेचुरल जगह, एकदम प्राकृतिक जगह। और यहाँ पे आप ब्रॉड गेज लाइन देख सकते हैं, ये यहाँ तक आ चुकी है दोस्तों। इधर की साइड में ही हमारा महू अम्बेडकर नगर है। आप देखिए, यदि महू अम्बेडकर नगर से पातालपानी तक अगर एक डेमू चला दी जाए तो हम हेरिटेज ट्रेन को आराम से पकड़ सकते हैं बढ़िया से।
बाकी रेलवे विभाग अगर कभी चला दे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उस साइड में देखिए तो हमारी मीटर गेज लाइन है, सब बताने वाला हूँ। बाकी हेरिटेज ट्रेन की क्या स्थिति तो हम आगे देखेंगे, वहाँ पे कुछ हमें दिख रहा है तो आगे चलते हैं और स्टेशन भी देखते हुए आगे चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपना पाताल पानी का एक दृश्य, जहाँ पर ये ब्रॉड गेज लाइन यहाँ तक बिछी हुई है फ्रेंड्स, आप देखें। उसके आगे यहाँ पे ये स्टॉप हो गई है और सामने ही भाई साहब हमारा इंजन दिख रहा है, उसके पास ही चलने वाले हैं। बाकी ये देख लीजिए कुछ ऐसी अपनी ब्रॉड गेज यहाँ तक बिछ गई, लेकिन इलेक्ट्रिक अभी नहीं हुआ है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स तो अपना हेरिटेज ट्रेन का इंजन YDM-4 महू शेड रतलाम मंडल। वाह यार ये चालू स्थिति में है, यहाँ देखिए। वाह क्या आवाज़ आ रही है भाई, यही आवाज़ को सुनने के लिए यार हम बेताब हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, और ये देखे भाई क्या ज़बरदस्त इंजन दिख रहा है यहाँ पर। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये तैयारियाँ चल रही है दोस्तों। ये अपनी शानदार तरीके से ये देखिए 3 इंजन खड़े हैं भाई साहब। तो फाइनली दोस्तों ये हमारी हेरिटेज ट्रेन आपके सामने, जी हाँ दोस्तों, आ चुकी है पाताल पानी। ये गई थी जैसा मैंने आपको बताया था वर्कशॉप में मेंटेनेंस के लिए दोस्तों, गई थी बीकानेर के लिए। और बीकानेर से मेंटेनेंस करने के बाद भाई साहब ये अपनी पूरी 6 कोच की गाड़ी आ चुकी है यहाँ पर, देख लें। लेकिन इस बार एक नए अवतार में आई है। आप देख सकते हैं जैसी हमारी पुरानी मीटर गेज की ट्रेनें चला करती थी पुराने ज़माने की, उसी टाइप में ये जो कलर है ये किया हुआ है। ये अपना AC कोच देखें आप, यहाँ पर अपने 2 AC कोच लगे हुए हैं, विस्टाडोम के 2 कोच लगे हैं। बाकी यहाँ पर 4 जनरल कोच भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और अभी इस ट्रेन में मेंटेनेंस तो होके आ गई है, यहाँ पर साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है, बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं हमारे भाई साहब द्वारा एकदम नीट एंड क्लीन किया जा रहा है अपने इस पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन के कोचों को। और यार इसने तो वापस से मीटर गेज की हमारी जो पुरानी रेलगाड़ी दौड़ा करती थी उसकी याद दिला दी है भाई साहब। मतलब ये तो वही कलर हो गया यार पुराना। दोस्तों इसमें जो नेचुरल ग्राफिक्स लगे हुए थे जो बाहर पूरे ग्रीन वाले, उसकी डिलीवरी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। ये देखिए पुराने कोच जैसा ही एहसास कराने वाले हैं, पर वैसे वो ज़्यादा बेस्ट लगते थे क्योंकि एक हमारी हेरिटेज गाड़ी थी तो उसे हम देखते थे तो उसका अलग ही फील होता था, एकदम ग्रीन लगा रहता था इसका ग्राफिक्स जो बाहर रहता था। और उसमें बहुत ही अच्छी पेंटिंग जो थी, मतलब ऐसा लगता था कि हम लोग जंगल में जा रहे हैं, तो उस तरह की यहाँ पर पूरी जो ग्राफिक्स लगा हुआ रहता था। खैर ये भी हमारी मीटर गेज का ही पूरा वो दे रही है, फील दे रही है पुरानी जैसे चलती थी। तो ये देखिए आपकी ये 4 कोच अपने जनरल कोच के लग रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल स्पीड कर दी है। ये देखिए भाई साहब किस प्रकार का सिस्टम है, फुल पिकअप पे। वाह, तो ये साउंड बड़ा जोरदार लगता है यार। देखिए भैया हम लोग खड़े हुए हैं हमारे पाताल पानी रेलवे स्टेशन पे और मीटर गेज लाइन आपके सामने है, यहाँ देखिए। और चलते हुए अपने हेरिटेज ट्रेन के इंजन, ये देखिए 3 इंजन खड़े हुए भाई साहब। ये देखिए इंजन चालू भी है, वो अपनी रिदम बना रहा है चलते चलते। इंतज़ार अब खत्म होने वाला है, जैसा कि आपको इंजन भी आप बता दिया है मैंने कि किस प्रकार से ये चालू भी हो गया है। तो तैयारियां वो चल रही है दोस्तों अब ट्रेन को चलाने के लिए। काफ़ी इंतज़ार भी हो रहा है, मानसून का सीज़न बीतता जा रहा है तो फटाफट रेलवे भी कर रही है कि फटाफट से चलाए वो भी। 17 तारीख को दोस्तों ये आ चुकी थी, क्रेन द्वारा यहाँ पर इसको उतारा गया। अब सामान्य साफ़ सफाई होगी और एक बार ये पाताल पानी से कालाकुंड ट्रैक का पूरा ये निरीक्षण भी करेगी। हमने तो जो पटरी का निरीक्षण होता है और ट्रेन का 1-2 बार ट्रायल लेके और बस अपने लिए ये चालू हो जाने वाली है यार दोस्तों, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स अपना ये YDM-4, वाओ, ये देखिए इसमें ज़बरदस्त ये पेंटिंग जैसी है। इस प्रकार से अपने कोच में भी ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी पास में भी ये अपने ये मीटर गेज के डब्बे खड़े हुए हैं जहाँ पर ये तैयारियाँ की जा रही है फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स 2 कोच यहाँ पर भी हैं अपने पास। और ये अपना पुराना पाताल पानी का रेलवे स्टेशन बड़ा सुंदर सा है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही हेरिटेज ट्रेन यहाँ पर आई है और तैयारियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा अब ये दृश्य लग रहा है और चहल पहल हो गई है यहाँ पर हमारा इस पाताल पानी रेलवे स्टेशन पे। देख लीजिए आगे ही वाटरफॉल है, वो भी बढ़िया से चालू हो गया है। बस थोड़ा और मानसून अच्छे से आ जाए और पानी गिर जाए ज़बरदस्त तो और मज़ा आ जाने वाला है। और बस हम तैयारी में ही है, एक ट्रायल होगा इसका और इस ट्रायल होने के बाद
फिर आम जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए खोल दी जाएगी ये, और हम लोग इस 10 किलोमीटर के बिल्कुल शानदार से सफ़र का आनंद ले पाएंगे। नदियाँ, पहाड़, झरने आपको सब इस रोड पे मिलने वाले हैं, तो आप देख लीजिए, शानदार। बाकी यहीं अपना पाताल पानी का रेलवे स्टेशन बिल्कुल ब्रॉड गेज के लिए तैयार है फ्रेंड्स। देखिए भविष्य में यहीं से हमारी इंदौर से सीधे खंडवा के लिए गाड़ियाँ दौड़ने वाली है। और अभी अच्छा खासा काम बचा है दोस्तों, पूरा ट्रैक का जो अलाइनमेंट है चेंज हो चुका है। अब देखिए किस प्रकार का ये, बाकी अभी तो हम हेरिटेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर इसमें अच्छे से ग्राफिक्स लग जाएंगे, पूरा कलरफुल हो जाएगी अपनी गाड़ी, तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जंगलों के बीच में से सुरंग को पार करते हुए अपनी गाड़ी जाती है, तो वो फील कराती है, और जब इसको देखते हैं तो ऐसे ही लगता है। तो अभी कुछ ऐसी है, तो आगे सोचेंगे कि ये कुछ अच्छा हो जाए। पाताल पानी का नया नवेला स्टेशन भी देख लीजिए आप, किस प्रकार से ये तैयार हो गया है। ब्रॉड गेज लाइन के लिए ये फुल्ली तैयार हो चुका है, बस थोड़ी बहुत और फिनिशिंग का कार्य बचा हुआ है। बाकी एक नंबर काम है। यहाँ पर देखिए आप, कितना शानदार सा ये स्पेस दिया गया है। ये जो जालियाँ दिख रही है आपको, ये पूरा गार्डन बन जाएगा यहाँ पर। बाकी ये देखें फ्रेंड्स, है जोरदार स्टेशन। पुराना स्टेशन भी उधर है, आपको बता दूँगा। बाकी ये देख लें, बहुत ही तगड़ा स्टेशन है। ब्रॉड गेज वर्क के लिए देखिए दोस्तों, काफ़ी स्लीपर और ये गडर वगैरह भी यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि आगे ही इस साइड से ही अपनी जो रेलवे लाइन है निकलने वाली है। पाताल पानी से दोस्तों अलाइनमेंट अपना चेंज होने वाला है। बढ़िया बेका, कुलथाना, राजपुरा होते हुए आगे जाने वाली काफ़ी टनल्स वगैरह आगे बनेगी इसके आगे दोस्तों। तो बात करते हैं अपन। और फ्रेंड्स अपन स्टेशन के अंदर आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये लाइटें लगेंगी अब, और कुछ ये वर्क। अंदर की स्थिति देखें, टिकट विंडो आपको सबसे पहले मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए खिड़की, और ऐसे ही आप अंदर इंटर होंगे तो आपको ये मिलने वाला है फ्रेंड्स। देखिए ऐसा कुछ स्टेशन, और यहीं अपनी ये गाड़ी देखिए ये। और फ्रेंड्स अपना ये ओल्ड स्टेशन देख लीजिएगा आप यहाँ पर, पाताल पानी का। देखिए किस प्रकार से मीटर गेज लाइन पर जब ये वर्क किया करते थे, आज भी कंडीशन सही है, वर्क करते हैं। जब हमारी हेरिटेज ट्रेन चलती है, कुछ लोग भी इंतज़ार में पाताल पानी ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहे हैं भाई लोग भी, कि कब चलेगी ये। तो दोस्तों आप लोग कहाँ से आए? पीथमपुर से आए दोस्तों। तो हेरिटेज ट्रेन के लिए आए? ये देखिए दोस्तों, तो ये अपने भाई लोग देखिए, हेरिटेज ट्रेन का कितना इंतज़ार है। अपने भाई लोग भी आए हुए हैं और देख रहे हैं। तो अभी आपको क्या दिखा यहाँ? यहाँ बंद ही है ना। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना इंतज़ार है यार। देखिए कहाँ से आ रहे हैं आप, और पहुँचने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या यहाँ पे? नहीं हुई। तो देखिए कितना क्रेज़ है को सब लोगों को हेरिटेज के लिए। तो बस रेलवे से यही है कि फटाफट चलाएं और सब सुविधा का आनंद ले और मजा आए। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये हमारी सीधी लाइन जो है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण लाइन होने वाली है दोस्तों। आगे सीधे ये बलवाड़ा, बड़वा, ओमकारेश्वर, खंडवा के लिए, और सीधे मुंबई के लिए कनेक्ट हो जाएगी। इसका काम भी अब जल्दी से जल्दी चालू होने वाला है। पूरी जंगलों के बीच में से गुजरेगी, काफ़ी टनल्स यहाँ पे निकलेंगी। तो अपन चलेंगे आगे की ओर, और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फटाफट से दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अपना ये पाताल पानी रेलवे स्टेशन, थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स थोड़ा अब हम लोग आगे आए हैं पाताल पानी रेलवे स्टेशन से। तो ब्रॉड गेज के नाम पे केवल ये एक ब्रिज दिख रहा है दोस्तों। यहीं से अपनी ये बड़ी लाइन जाने वाली, अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। पाताल पानी वाटरफॉल के पीछे तरफ से कहीं से ये जाने वाली है। बाकी ये अपनी ये मीटर गेज लाइन देख लीजिए। आज भी यहाँ पर ये देखिए लीवर दिख सकता है, ये अपने सिग्नल जो यहाँ से निकाल दिया गया है। और ये पुराना ब्रिज देखिए, तो यहीं से ऐसा कुछ होने वाला है। अलाइनमेंट ये यहाँ ब्रॉड गेज यहीं से जाएगी दोस्तों, और ये आगे निकल जाने वाली है। और इधर की साइड में ये अपनी मीटर गेज लाइन के लिए बनाया गया है पूरा ये हेरिटेज सेक्शन। ये हो जाएगा, यहाँ से पटरियाँ वगैरह हट जाएगी। ऐसा कुछ प्लानिंग होगा, वो आगे अपने को समझ में आएगा। बाकी ये ब्रिज देख लीजिए, कितना बेहतरीन ब्रिज है, कितना पुराना ब्रिज है। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहीं से अपनी जो रेलवे लाइन है, ये जो मीटर गेज की देखिएगा, नीचे ढलान में उतर जाती है। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, बहुत कम नज़ारा ऐसा होता है। बाकी ये देखिए पुराने सिस्टम जितने भी हैं मीटर गेज लाइन का, तो पटरी हमेशा फ्लैट होती है। और यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये पटरियाँ देखिए किस प्रकार से नीचे उतर रही है फ्रेंड्स, दिख रहा है? ये देखिए, ये लाइन आप देख लीजिए आप, कितनी शानदार ये मीटर गेज की लाइन है।
मतलब आज भी ये याद आती है दोस्तों, जहाँ से अपनी मीटर गेज की जो ट्रेन चला करती थी, वो लंबी लंबी दूरी की ट्रेनें चला करती थी दोस्तों। एक ब्रिज बता दूं आपको पुराने ज़माने का, देखिए। और अभी भी आप पटरी पे ये स्लीपर देखिए दोस्तों, ये लोहे के ही लगे हुए हैं, देखिए किस प्रकार के लगे हुए हैं। लोहे, ये लकड़ियाँ भी लगी हुई है, ये देखिए। और ये ब्रिज आप देख सकते हैं भाई, कितना पुराना ब्रिज है। ये दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, किस प्रकार का ब्रिज है ये। उधर नीचे भी देखिए ब्रिज को, ये कंडीशन देखिए, पूरी लकड़ी लगी हुई है। ये देखिए नीचे तो, इस लाइन में तो फिर भी लोहा लगा हुआ नीचे, लेकिन यहाँ पे देखिए छोटा सा ये। और ये एक नया ब्रिज इधर बनते हुए फ्रेंड्स, लाइन का काम यहाँ भी चल रहा है। पाताल पानी पहुँचने का भी बहुत बढ़िया सा रोड मैंने आपको जो बताया, कोदरिया और चोरड़िया गांव से आप सीधे आ सकते हो। वाटरफॉल भी इधर से जा सकते हो, लेकिन एक रोड उधर से भी है, चोरड़िया गांव से ही राइट में टर्न हो जाते हैं, तो आप उधर से भी जा सकते हो, लेकिन स्टेशन आप सीधे आ सकते हो चोरड़िया गांव से। और यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, तो ये बकरियाँ भी घूमती हुई, जिनकी एक पाँव बंधा हुआ है ताकि ये भाग ना पाए। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार ये बकरी घूम रही है, एक पाँव बंधा हुआ है। और बहुत सारी बकरियाँ आ गई। फाइनली फ्रेंड्स, आपको ये अपडेट मैंने बता दी करंट में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा। और जल्दी से जल्दी चलने वाली, क्योंकि अब ट्रेन आ गई है, तो लगभग आप 5 से 6 दिन का और इंतज़ार करिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल होगा। और ट्रायल होने के बाद सारी चीज़ों की, देखिए आप पीछे दिख भी रहा होगा, ये कुछ मेंटेनेंस और भी है, कुछ होता है, अंदरूनी चीज़ें भी होती है जो करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद 5 से 6 दिन बाद रेलवे अनाउंस कर देगा कि ट्रेन कब चलेगी। फाइनली आपसे विदा लेते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अपडेट कैसी लगी बताइएगा। और ये अपडेट अच्छी लगे तो अपनों को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।